हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार में अब सभी धर्म जाति के लोगों की गणना शुरू होगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार अब इस पर खुलकर बात बता चुकी है और आपको ये भी बता दें कि सामाजिक आर्थिक पहलू के आधार पर ये गणना होगी। अलग अलग जाति में अनेक उपजातियां हैं, जाति और उपजाति सभी की गणना की जाएगी। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है। सीएम के मुताबिक जातियों की गणना एक तय समय सीमा में पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में यह सवाल यह है कि जिस राज्य में आज भी 52% से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे के लोग निवास करते हों, ये सियासत भर है या फिर इससे बिहार का भला भी होगा। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि बिहार के लोगों को फायदा कम होगा, सियासी रोटियां ज्यादा सेकी जाएगी और सोशल कम पॉलिटिकल मूव ज्यादा हो जाएगा। इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने आखिरी समय में होशियारी दिखाते हुए इसमें शामिल हो गई। बीजेपी महाराष्ट्र और गुजरात के साथ देश भर में इसका विरोध करते रही है, लेकिन यहाँ पर वो समर्थन कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी बिहार आफ्टर लालू टू नीतीश किताब के लेखक संतोष सिंह बताते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी के पास अब सियासत करने के मुद्दे नहीं बचे हैं। अब 370 नहीं बचे हैं। अयोध्या के विवाद का समाधान निकल चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी कुछ बचा नहीं है। अब इनके पास एक ही मुद्दा बचा है, जातिगत जनगणना। यही कारण है कि विपक्षी दल इसे लेकर अपने आप को मास्टर स्ट्रोकर समझ रहे। लाभ के सवाल पर अरविंद मोहन नाम के वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि बिहार में हमेशा से पिछड़ा आंदोलन मजबूत रहा है। मंडल के बाद हिंदी पट्टी में केवल बिहार ही है जहां पिछड़े नेता लीड कर रहे। इसके बाद भी इसका लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल पाया है और ये भी कहा कि आरक्षण की तरह यह भी एक लॉलीपॉप ही साबित होगा। जेडीयू का मानना है कि विकास के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक सह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार की तरक्की के लिए जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं। राज्य की तरक्की के लिए उनका जोर जातिगत जनगणना पर है। जातीय जनगणना होने से सभी वर्गों के विकास के लिए सरकार को जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में है, लेकिन मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया जाए और बिहार सरकार मुसलमानों को शामिल कर चुकी है। इसके साथ ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या को जनगणना में शामिल नहीं किया जाए, ये भी बड़ी मांग है बीजेपी की। और मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा भी इससे छीना जाएगा। जातीय जनगणना पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जातीय जनगणना के मुख्यमंत्री का फैसला स्वागत योग्य है। जातीय जनगणना में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एक ही जाति के लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, उन्हें एक ही जाति का माना जाना चाहिए। साथ ही घुमंतु, अर्ध घुमंतु या पहाड़ी जनजातियों की गिनती भी इसमें होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहां पर अपनी जीत बता चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातीय गणना का फैसला आरजेडी की बड़ी जीत है। जब संसद में सरकार ने जातीय जनगणना से इनकार कर दिया तो हम लोगों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाया। इस मुद्दे पर हमने आंदोलन का फैसला ले लिया था। इसके बाद सरकार ने जातीय जनगणना पर बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, सभी तरह के नियम बन चुके हैं। अब जल्द ही बिहार में जातीय गणना होगी और इस तरह से बिहार में अब सभी धर्म जाति के लोगों की गणना होगी, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बिहार से संबंधित और भी छोटी बड़ी खबर को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।